हाय एवरीवन। मेरे एक दोस्त ने मुझे सवाल पूछे। सवाल काफ़ी रोचक है। उन्होंने मुझे पूछा कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है या प्राइवेट। इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल के पीछे जो कारण है वो समझते हैं पहले। आखिर लोग ऐसा क्यों पूछते हैं? काम का मतलब क्या होता है आपको पता है? काम का मतलब काम होता है, आप कहीं पर भी करें, काम तो करना है। जब सरकारी की बात आती है, जब आगे सर काम के पीछे आगे कहीं सरकारी लगा देते हैं, तो लोगों के मन में धारणा हो जाती है, अरे वहाँ तो बस मजे हैं, एंजॉय से कट जाएगी लाइफ। और यहाँ पे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ तो अच्छे से गुजर जाएगी। कुछ हद तक ठीक भी है, इंसानी फितरत है, सोच सकता है ऐसा। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि जॉब का मतलब सिक्योर मतलब, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब जो आप करते हो, कोई भी काम दुनिया में आप करते हो, अगर आप उस काम में माहिर हो, बेहतरीन हो, तो आप कहीं पर भी जॉब करो, हमेशा वो सिक्योर रहेगी। अगर आप किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो आप कहीं पर भी रहो, दुनिया के किसी भी फॉर्म में काम करो, प्राइवेट सरकारी, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आप सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ सोच रहे हो कि एक बार हम किताबों के इतिहास भूगोल को पढ़कर सरकारी नौकरी पा लें और लाइफ टाइम एंजॉय करें, तो आप इस धारणा में अगर हो तो पहली बात तो इस धारणा लोगों को जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत सोच है आपकी। क्योंकि आप जब किसी फर्म के लिए काम करते हो, किसी संस्था के लिए काम करते हो, जब आपको आपको कोई भी हायर करता है, तो वो दो तरफ़ा की सोच में नहीं रहता। उसको सिर्फ़ एक ही चाहिए होता है कि आप उस फर्म के लिए जा रहे हो तो एक बेहतरीन काम करो, उस फर्म को आगे बढ़ाओ, उसमें कंट्रीब्यूट करो जो तुम्हारे पास स्किल्स है। और ये लोग फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। उनको लगता है कि प्राइवेट में जाना होगा, इनका सुनना होगा, उनका सुनना होगा, ऐसा-वैसा, फलाना-ढिमकाना उनके पास थॉट्स होते हैं, तो वो लोग सरकारी की तरफ जाते हैं। अब आपको एक ट्रुथ को और गले लगाना होगा कि हर साल 10 से 15,000 सीट निकलती हैं। सब अगर गवर्नमेंट से सीटों को अगर हम मिला लें तो मेरे आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट एक अप्रॉक्सिमेट डेटा लेके समझ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम एप्लीकेंट होते हैं, जो जितने सारे एप्लीकेशन आते हैं, वो 10 से 15 लाख आते हैं। तो आप सोचिए कि 10,000 सीट के लिए 15 लाख लोग आते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो उस दिन जिसका अच्छा रहा वो निकल जाता है। बट जो बचे हुए लोग रहते हैं, वो लगे हुए रहते हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर जैसे छोटे शहरों में लोग इन बड़े सपनों के लिए दिन-रात इतिहास और भूगोल के पन्नों पर पता नहीं क्या-क्या लिख रहे होते हैं। तो उनके लिए भी एक सजेशन है मेरा, कि सजेशन नहीं है, सिर्फ़ एक सुझाव, जो भी आप समझना चाहो, एक रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो आप इसको, कि आप पढ़ाई तो करो, जो भी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, बट इस बात का भी ध्यान रखो कि साइड बाय साइड कोई एक स्किल्स तैयार करो अपने साथ। क्योंकि एक बार उम्र निकल जाएगी तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है उस ट्रैक पे आना। जो 20 साल 22 साल का बच्चा जो जिस एनर्जी से कोई स्किल्स को सीख सकता है, जैसे कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, जैसे कि मुझे पायलट बनना है, या जैसे कि मुझे सिंगिंग करना सीखना है, जैसे कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, कोडिंग सीखना है, तो मैं जिस तेज और जिस रफ्तार से अभी सीख सकता हूँ, एक बार मैं 30 साल 35 साल का हो जाऊँगा तो फिर मेरे लिए उस ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम टू कवर अप दैट थिंग्स। तो जो भी आप कोई भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट बी स्टिक लाइक दैट कि यार गवर्नमेंट में ही जाना है मुझे। प्राइवेट में भी अच्छे जॉब्स होते हैं, और वही मैंने आपको बोला कि जॉब सब अच्छे होते हैं, मैटर ये करता है कि आपका स्किल्स कितना है। अगर आपका स्किल्स सबसे बेहतरीन है, माहिर इंसान हो उस फील्ड के, तो आप कहीं पर भी रहो हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बेहतर ही रहोगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और सोच रहे हो कि चलो एक बार जुगाड़ लगा के कैसे भी कर लें, तो वो आपकी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से दोनों जॉब अच्छे होते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं।